Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC exam 2026 क्वेश्चन ऑफ 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज से आपका जो कि एनटीपीसी का एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ है। तो आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन मिले हैं जीके जीएस के हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो क्वेश्चन है आपका 100% रियल क्वेश्चन रहने वाला और आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में रहने वाला है। बाकी हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक अधिनियम कानून कब बनाता है। तो आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इट रिसीव द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद जो कि बनाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो बाकी और भी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं उसके हिसाब से। तो आपका जो कि ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 111 अ बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द president after being passed by both houses it's only become a binding law act once the president gives their formal assent। और बात कर ले ऑप्शन और भी जो ए और बी था जो कि इनकरेक्ट था, क्योंकि पासिंग थ्रू द लोकसभा एंड राज्यसभा आर इनिशियल प्रिलिमिनरी स्टेज बट bills remains a draft legislative proposal bill until the final presidential signature। वहीं ऑप्शन डी भी जो कि इनकरेक्ट है, while a law is notified in official gazetted to come into force its legal status as an act is established by the president assent। तो आपका जो कि और भी ऑप्शन जो कि आपका है यहाँ पर, तो वो सब आपका गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 6वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं जोड़ा गया था, जो कि आपसे पूछा गया था। तो इसका आपका जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्लूजन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स, यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना। आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिया गया होगा तो आपका ये तीनों के सिवाय जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21 मेकिंग एजुकेशन फंडामेंटल राइट, यानी अनुच्छेद 21 को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना। सेकेंड है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 45 रिगार्डिंग अर्ली चाइल्ड चाइल्डहुड केयर, यानी प्रारंभिक बचपन की देखभाल के संबंध में अनुच्छेद 45 का संशोधन। वहीं थर्ड है आपका इंसर्शन ऑफ क्लॉज के इन आर्टिकल 51 एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51 ए में खंड के को जोड़ना, जो कि आपका ये तीनों जो कि आपका बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार 2002 के अनुसार। वहीं एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो द 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रिलेट्स टू एजुकेशन, इट्स मेड्स एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रन एज 6 टू 14, जो कि आपका आर्टिकल 21 ए में मॉडिफाइड आर्टिकल 45 डीपीएसपी एंड एडेड अ फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए के। The right to property was removed from fundamental right earlier by the 44th Amendment Act 1978। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक कंप्यूटर से आया था कि विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट और फाइल्स इन अ विंडो। तो आपका कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी जो कि आपका यूज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में होगा, या आपका दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था विच हाई कोर्ट इन इंडिया रिसेंटली, यानी जनवरी 2026 बिकम द फर्स्ट टू परमिट द यूज ऑफ एआई सिस्टम, यानी सुपर लो कोर्ट टू एनालाइज वॉल्यूमिनियस केस रिकॉर्ड ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग। तो आपका मद्रास हाई कोर्ट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि इन जनवरी 2026 जस्टिस एन आनंद वेंकटेश permitted the use of super law court AI tool to assist in an arbitration case involving the Chennai Metro. Its role is limited to summarize facts and retrieving data from documents, not making legal decision। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट से कि इन विच लैंग्वेज वाज द अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया written around
326 BC। तो आपका तमिल जो कि राइट आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि एज पर यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द न्यू इंक्रीज एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस 74%। तो 100% जो कि आपका था, तो राइट आंसर आपका 100% हो जाएगा। वहीं प्रीवियस लिमिट की बात करें तो 74%, न्यू लिमिट जो कि आपका 100% रखा गया था, कब 1 फरवरी 2025 जो कि आपका रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि according to the Indian Railway Yearbook 2019-20 what was the total route length of Indian Railway network। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 16,956 किलोमीटर जो कि आपका इंडियन रेलवे नेटवर्क जो कि आपका है लेंथ। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु लेड द बरदौली सत्याग्रह ऑफ 1928 यानी बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो कि किए थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपके ऑप्शन में जो कि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था हु वाज द एडिटर ऑफ इंग्लिश वीकली जर्नल यंग इंडिया। तो आपका महात्मा गांधी जो कि आपका है। तो राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी व्हाई डिड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मर्केश्वर यानी मुरा ऑकर। तो आपका ट्रेड डील के कारण जो कि आपका हुआ था। तो राइट आंसर आपका ट्रेड डील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इनहेरिटेंस। तो आपका 39D जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 39D के तहत जो कि आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले आर्टिकल 39D स्पेसिफाई डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन एकिंडोमेटा द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्राइमरली यूज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन यानी एकिंडोडर्म्स में जो कि आपका कौन सा जो कि आपका जल सहनी तंत्र का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जो कि उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लोकोमोशन एंड प्रे कैप्चर यानी चलन और शिकार पकड़ने के लिए जो कि किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु फॉर्मली इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले इल्तुतमिश इज अ कंसीडर द रियल फाउंडर ऑफ इक्तादारी सिस्टम इन इंडिया। ही used it to divide the empire into tracts of lands यानी इक्ताज and assign them to nobles and soldiers instead of cash salaries to ensure loyalty and efficient revenue collection। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल जो कि आपका होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल टू विन द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। तो आपका न्यूजीलैंड जो कि आपका न्यूजीलैंड को जो कि आपका हराया था भारत ने। तो आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच यूरोपियन पावर वाज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया 1498 एंड द लास्ट टू लीव 1961। तो आपका पुर्तगाली यानी पुर्तगीज जो कि आपका था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के हमें इतने ही मिल पाए। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल कर देंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा वीडियो पीडीएफ के रूप में। तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग बाकी और भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो कि धीरे धीरे बच्चे द्वारा जो कि भेजे जाते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।